क्वेश्चन है फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। एक तो 1 माइनस आयोटा माइनस रूट 3 प्लस आयोटा 2 आयोटा माइनस पाई बाई टू रूट 3 माइनस रूट 3। तो आपको पता है कि इसका आर्गुमेंट निकालना है। इसका आर्गुमेंट निकालना है। सबसे पहले अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो tan इनवर्स माइनस 1/1 tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू क्या है पाई बाई 4। एक बात याद रखना बेटे, y बाई एक्स की वैल्यू अगर मॉड ऑफ y बाई एक्स की वैल्यू अगर 0 होता है तो अल्फा की वैल्यू 0 होगी। 1 बाई रूट 3 है तो अल्फा पाई बाई 6 होगा। 1 है तो पाई बाई 4, रूट 3 है तो पाई बाई 3, और टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो पाई बाई 2। आ गया समझ में। और उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, सेकेंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में अल्फा माइनस पाई, फोर्थ में माइनस अल्फा। ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटे? यस सर। यस सर। यही है, इसी को ध्यान में रखना है। तो आपको पता है पाई बाई 4 है। और बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है? 1 माइनस आयोटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस है। देयरफॉर आर्गुमेंट z की वैल्यू क्या होगी, माइनस अल्फा, मतलब माइनस पाई बाई 4। आई बात समझ में? सर। यस सर। किस सर। तरह से करेंगे, क्लियर? सर कॉमन आवाज क्लियर ये? ठीक है, आई बस समझ में, ये बात याद रखिए, क्लियर? उसी तरह इसके बारे में बात करें। इसमें अल्फा की वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या होगा? पाई बाई 6 हो जाएगा ना? पाई बाई 6। बोलो बेटे जल्दी। यस सर, पाई बाई 6। क्योंकि y बाई एक्स 1 बाई रूट 3 होगा ना, मॉड ऑफ पाई बाई 6 होगा। तो इसमें आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस पाई बाई 6। क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, नेगेटिव पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सीधे सीधे अल्फा की थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस अल्फा। आई बात समझ में? कितना इजी है, बहुत फास्ट। ये 2 आयोटा ये प्योरली इमेजिनरी है बेटे, और इसमें y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए इसका आर्गुमेंट क्या होगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। आर्गुमेंट क्या होगा, पाई बाई 2। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट बेटे पाई बाई 2। ये बेटे प्योरली रियल है, प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। और ये कहाँ लाई कर रहा है बेटे, ये आपका पॉजिटिव एक्सिस पे लाई करता है, इसलिए इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, 0। आई बात समझ में? ये भी प्योरली रियल है, और इसका रियल पार्ट क्या है, नेगेटिव है, इसलिए इसका आर्गुमेंट क्या होगा, पाई। आर्गुमेंट क्या हो गया, पाई। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट बेटा लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। एक बात याद रखना बेटे, बाई आर्गुमेंट
of complex number we generally mean प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट यानी थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई क्लोज। क्लियर, ये होता है। एक बात और पॉइंट लगे, इफ थीटा इज आर्गुमेंट z then 2n pi plus theta is also argument। आ गया समझ में? क्लियर? और वो क्या होगा, जनरल आर्गुमेंट कहलाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, एंड sir. इट इज जनरल आर्गुमेंट। आई बात समझ में? Yes, sir. एक और पॉइंट नोट करिएगा, if theta is general argument then we can find integer n such that 2n pi plus theta है ना, प्लस थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्लियर? आई बात समझ में? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्लियर? Yes, sir. ये बात है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे थे। एक एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल के लिए 390 डिग्री ये आर्गुमेंट है थीटा। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो है नहीं, लेकिन अगर हमें पता है कि 2n पाई प्लस 390 डिग्री कर रहे हैं, तो हम n को अगर हम -1 ले लें तो -360 डिग्री प्लस 390 डिग्री करें तो कितना आ रहा है बेटे? 30 डिग्री आ रहा है ना, है कि Yes, नहीं बेटे? हेलो यस सर। हेलो बेटे, आवाज आ रही है? यस सर। तो अब हमारा क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हुआ? प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका 30 डिग्री हुआ ना। तो ये बात याद रखना बेटे, जब भी कभी हमारा आर्गुमेंट माइनस पाई और पाई के बीच में नहीं है, उससे बाहर है, तो हम उसमें 2n पाई ऐड कर देंगे और n को हम ऐसा चूज करेंगे जिससे कि वो माइनस पाई और पाई के बीच में आ जाए। और जैसे ही ये होता है तो वो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बन जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये पॉइंट बेटे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। बाय आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वी जनरली मीन प्रिंसिपल आर्गुमेंट। थीटा अगर माइनस पाई ओपन और पाई क्लोज, याद रखना माइनस पाई ओपन है, पाई क्लोज है। If theta is argument z, then 2n pi plus theta is also its argument and it is general argument. Next point लिखना बेटे, if theta is general argument, then we can find integer n such that 2n pi plus theta belongs to principal domain, principal argument. Clear? Example आपको मैंने बता दिया। Example किसका बताया बेटे? ये example है, ये example है। Clear? ये आपका एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? तो थीटा अगर 390 डिग्री है तो हम चूज कर सकते हैं n को -1, जिससे कि ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट बन जाए। क्लियर? यस सर। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी लिखिए बेटे, फर्स्ट।
आर्गुमेंट ऑफ z conjugate is equal to minus argument of z. यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z conjugate इज z है, तो यहाँ पर क्या बेटे, ये z conjugate है, ये अगर थीटा है तो ये आपका माइनस थीटा होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ये होगा। दूसरा लिखो बेटे, इफ आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा है, देन आर्गुमेंट ऑफ लैम्डा इंटू z भी थीटा ही होगा जब लैम्डा पॉजिटिव हो। क्योंकि आपको पता है बेटे, किसी भी नंबर में कोई नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका आर्गुमेंट ऐड होता है ना। Yes, sir. तो अगर ये z है तो लैम्डा z क्या हो, इसी लाइन पे लाई करेगा। वो क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को सिर्फ मल्टीप्लाई करेगा लैम्डा टाइम्स, थीटा तो सेम ही रहेगा ना बेटे। Yes, sir. तो इसका मतलब, Yes, sir. हाँ आर्गुमेंट, इसका मतलब क्या, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ 2z इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ 3z, ये सब सेम होगा, ये सब एक ही लाइन पे लाई करेगा बेटे। क्लियर, z Yes, sir. 3z 4z, क्लियर, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2। याद रखना बेटे, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है बहुत सारे। ये क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि बताया था ना, जब Yes, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आर्गुमेंट ऐड हो जाएगा। क्लियर, Yes, sir. इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z रेस्ट पर, सॉरी z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू zn की वैल्यू क्या होगी, आर्गुमेंट z1 प्लस z2 प्लस आर्गुमेंट क्या होगा, zn। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। yes, sir. अच्छा, एक बात याद रखना पड़े, जब भी कभी RHS प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा तो आप तभी इसमें क्या कर दो, 2n पाई ऐड कर दो, यानी कि 2n पाई ऐड कर दो और n को आप चूज कर लो जिससे कि बिलोंग्स टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाए। आई बात समझ में? Yes, sir. ये आप कर सकते हैं बेटे, क्लियर, ये तो पहले ही मैंने लिखवा दिया, ठीक है ना। सर आप पहले दो प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं? क्या चीज बेटे? पहले दो प्रॉपर्टीज। ओके, हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 बेटे, आर्गुमेंट z1 अपॉन z2 डिवाइड में है, ये होगा आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2। क्लियर, एंड फिफ्थ आर्गुमेंट z रेस्ट पर n क्या होगा,
n इंटू आर्गुमेंट z। ये बेटे ये तीन प्रॉपर्टी लॉगरिथम में सेटिस्फाई होता है, लॉगरिथम तो आर्गुमेंट भी इसको सेटिस्फाई करता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बात याद रखिएगा बेटे, क्लियर? इसको हम यूज कर सकते हैं। आर्गुमेंट z1 अपॉन z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है। अच्छा दूसरा बेटे, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? ये z था, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने में क्या 180 रोटेशन हो जाएगा ना? Yes, sir. तो उसका मतलब पाई ऐड हो जाएगा ना? आर्गुमेंट, एक मिनट नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आर्गुमेंट ऑफ लैम्डा z की वैल्यू क्या होगी? आर्गुमेंट ऑफ लैम्डा प्लस आर्गुमेंट ऑफ z नहीं Z. होगा? अगर दो केस लेंगे, इफ लैम्डा पॉजिटिव है तो क्या होगा? आर्गुमेंट z हो जाएगा, और लैम्डा अगर नेगेटिव होगा तो पाई प्लस plus Z. आर्गुमेंट z। क्लियर? और अगर ये वैल्यू पाई से ज्यादा हो गया है तो -2 पाई कर दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, क्या हो sir. जाएगा? Yes, sir. आर्गुमेंट z माइनस पाई हो जाएगा ना, इफ इट इज ग्रेटर देन पाई हो तो। आ गया समझ में? Yes, sir. आ गए। तो ये आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मैंने अलग से लिखवाया नहीं n पाई, वो अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ लैम्डा z की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मतलब आर्गुमेंट जिनका सेम है वो एक रे पे लाई करेगा, याद रखना बेटे। Yes, समझ में आ sir. रहा है बेटे? मतलब एक लाइन पे लाई करेगा। जितने इस पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करें उन सबका आर्गुमेंट सेम है बेटे। क्लियर? तो लिखेंगे बेटे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, आर्गुमेंट z, थीटा मींस इसका मतलब एंगल दैट OP, याद रखना P हमारा z हो जाएगा, मेक्स with positive direction of x axis। क्लियर? अब देखो आर्गुमेंट ऑफ z अगर कांस्टेंट हो जाए, नहीं लैम्डा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, इसका मतलब z lies on a ray, लाइन नहीं रे, originating from origin, और यहाँ origin को एक्सक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ z को 0 पुट करने पे तो आर्गुमेंट ऑफ 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, एंड मेकिंग एंगल लैम्डा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस होगा। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे समझिएगा। इसमें ओरिजिन को नहीं लेंगे बेटे, याद रखना z कहाँ होगा? लोकस ऑफ z ये हो गया, ये क्या होगा? लोकस ऑफ z। लोकस का मतलब क्या है? फुटपाथ, फुटप्रिंट। तो z इसी पे लाई करेगा बेटे, याद रखना z इस पे लाई करेगा। इस पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे सबका आर्गुमेंट सेम है बेटे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, सबका sir. एंगल क्या होगा? लैम्डा या थीटा ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आर्गुमेंट ऑफ z कांस्टेंट है
तो इसका मतलब ये एक लाइन तो होगा, लेकिन लाइन तो दोनों साइड एक्सटेंड होता है ना। ये रे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रे originating from origin and making an angle theta with positive direction of x. Clear? यहां तक नोट कर लीजिए बेटे। इसको आप लोग रिवाइज करके आइएगा, फिर नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम इसको क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है ना। नोट कर लिया बेटे। Yes, sir. नेक्स्ट इसी तरह बेटे आर्गुमेंट z माइनस z1, इसका मतलब ये होता है z1 कोई पॉइंट है, अगर ये इसका मतलब एंगल दैट लाइन सेगमेंट joining z1 to z makes with positive direction of x axis। मतलब सपोज अगर हम ये कह दें कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू थीटा हो जाए, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब z1 से ओरिजिनेट होगा एक रे, और वो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये एंगल थीटा होगा। आई बात समझ में? इसमें इस पॉइंट को एक्सक्लूड कर देंगे, z1 इसमें नहीं हो सकता बेटा, ठीक है क्लियर। इट इज z लाइज ऑन रे फ्रॉम z1 excluding z1 and making angle theta with positive direction of x axis। clear? आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये होगा बेटे, क्लियर। लेकिन याद रखना बेटे इसमें ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्लियर। अब कुछ मैं क्वेश्चन बताता हूँ। एग्जाम्पल लिखो बेटे, फाइंड द नंबर ऑफ, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है बेटे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ mod of z minus 1 equals to mod of z minus 1 equals to 2 and argument z minus 1 minus 2 iota equals to minus pi by 4। अब ये क्वेश्चन आ गया बेटे, ध्यान से समझना। अब इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या होगा, अब ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन हम ग्राफिकल अप्रोच अप्लाई करेंगे, ठीक है।
समझिएगा ध्यान से। अच्छा, z माइनस 1 इक्वल्स टू 2, ये क्या है, सर्कल होगा कि नहीं होगा बेटे? Yes, sir. अच्छा, सर्कल का सेंटर क्या होगा? 1,0 होगा, हाँ सर। Yes, बताया था sir. ना। और रेडियस क्या है? 2। 2. तो आपको बताया था जब भी कभी सर्कल का इक्वेशन पता है तो 4 पॉइंट आपको पता होता है। Yes, sir. यही सर्कल होगा बेटे, है ना सर्कल? हाँ सर। Yes, sir. ये तो आ गया, ये क्या आपका क्या पहला इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। z यहाँ पे लाई कर रहा है सर्कल। दूसरा क्या क्या, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में बहुत आए हुए हैं बेटे। दूसरा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z कांस्टेंट है, तो इसका रिफरिंग पॉइंट क्या है? 0 कर दो। z माइनस 1 माइनस 2 आयोटा को 0 करने पे z की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 2 आयोटा, है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. रिफरिंग पॉइंट 1,2 यही है ना। Yes, sir. और यहां से आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बनाइए, ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्लियर? Yes, sir. अच्छा, आर्गुमेंट क्या है बेटे? माइनस π/4 है, मतलब क्लॉकवाइज 45 π/4 डिग्री का होगा ना। Yes, sir. हो गया ना π/4, क्लियर? बोलो बेटे। Yes, sir. तो मतलब ये आपका सेकंड कर्व है, सेकंड कर्व, ये लाइन है, दिस इज ए रे एंड दिस इज ए सर्कल। अच्छा, दोनों में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है? 2. 2. सिर्फ 1, ओनली 1। दिस इज द, क्योंकि ये तो हम एक्सक्लूड करते हैं ना, Yes, sir. Yes. क्योंकि हमने क्या बोला था, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z1 बट एक्सक्लूडिंग पॉइंट Z1, बताया था ना। हाँ सर। हाँ। वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, यही तो बेटे क्वेश्चन है बेटे, यही तो क्वेश्चन है। इसमें 2 आंसर दे सकते हो, जो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो 2 आंसर कर दोगे, क्योंकि ये पॉइंट तो इंक्लूड नहीं होता ना बेटे, क्लियर? Yes, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? आंसर 1. 1 सॉल्यूशन, क्लियर? बेटे समझ में आया? Yes, sir. बेटे सभी को समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये? फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू 2 है। तो मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू 2 क्या है? एक सर्कल होगा जिसका सेंटर क्या होगा? 1 और रेडियस क्या होगा? 2। तो आपको पता है कि 4 पॉइंट तो आपको पता ही होता है ना, क्लियर? Yes, sir. अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। Yes, sir. फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आर्गुमेंट z माइनस 2 इज इक्वल टू is equal to is equal to 3π/4 and argument z minus 1 plus iota equals to π/4। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्व करके बताओ कि क्या है। प्लॉट करिए बेटे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, समझ में है? एंगल कितना बोला? 3π/4 बोला ना। Yes, sir. तो 3π/4 तो यहाँ क्या 45 डिग्री होगा, ये हो गया ना। Yes, sir. और ये पॉइंट क्या होगा? एक्सक्लूड होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ ये आपका क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है।
ये आर्गुमेंट क्या होगा, z माइनस 2 इज इक्वल टू 3π/4 हो गया। दूसरा का रिफरिंग पॉइंट क्या है बेटे, 1 माइनस 1 minus iota. तो 1 कॉमा -1 हो गया, ये हो गया। अच्छा एंगल कितना है, 45 डिग्री है, याद रखना 45 डिग्री का मतलब 1 इधर 1 इधर, यहां से पास करेगा ना, ये इससे पास करेगा ना, इस पॉइंट से Yes, sir. कर रहा है पॉइंट पास बेटे। Yes, sir. ये आपको क्लियर है ना बेटे, ये 2,0 से तो पास करेगा ना ये वाला लाइन। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 0. 0. कि क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में। Yes, sir. ये 2 एग्जाम्पल है, इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो शायद इससे आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द, ये भी आईआईटी के क्वेश्चन है बेटा। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन, एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन, रीजन bounded by mod of z equals to 2, argument z equals to π/4 and argument z equals to minus π/3। जल्दी से बताओ इनके बीच का जो एरिया बाउंड हो रहा है वो क्या होगा। ये क्वेश्चन अगर देखें तो 2013 या 14 इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, और कहीं इसमें आयोटा नहीं यूज हो रहा है, याद रखना। mod of z equal to circle radius 2। अच्छा ये क्या है बेटे, आर्गुमेंट z π/4। तो आर्गुमेंट ऑफ z π/4 है। कैसे करोगे बेटा, एंगल कितना होगा, π/4 ही हो गया ये ना, इसका ग्राफ ये हो गया, इसका ग्राफ ये हो गया, और -π/3 का मतलब 60 डिग्री, -60 ये हो गया ना। Yes, sir. इसमें एरिया कौन सा, यही एरिया होगा ना। हाँ, यस sir. सर आ गया। ये आपको पता है कौन सा क्लास 10 का फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा, πr²θ/360, यही ना। 3. Yes, sir. एंगल कितना होगा बताओ, पाई 105. पाई इंटू कितना, एंगल कितना, एंगल तो निकाल रहे हैं, आर क्या इंटू 2² हो गया, एंगल क्या हो 105 होगा, 60 + 45, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 105/360। 360. क्लियर। So यस 7/6 pi other. हाँ तो वही अब आने वाले टाइम में मालूम क्या, इसको इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा, ये लाइन की इक्वेशन क्या इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा होता है। तो रियल, जैसे रियल पार्ट ऑफ दे दिया, रियल पार्ट ऑफ 1 + iota into z is 0 दे दिया। अब इसको सॉल्व करो तो रियल पार्ट आप सॉल्व में लाइन की इक्वेशन आएगी नहीं आएगी। Yes, sir. तो ये इक्वेशन आएगा ना ax + by = 0 फॉर्म में आएगा नहीं आएगा। तो ऐसे इक्वेशंस आएंगे तो वो लाइन बना लेना और एंगल निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। Yes, sir. फिर आज जितना पढ़ाया आर्गुमेंट पूरा पढ़ के आना, सारी प्रॉपर्टीज करके आना, जो 3